नगर की ब्राह्मण स्त्रियां और बड़ी बूढ़ी कैकेयी को समझा कर कह रही थी, हे भामिनी, तू अपने हृदय में बात को समझ कर तो देख। इस प्रकार सखियों ने कैकेयी को ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुटिला कुबरी की सिखाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसने उनका कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह क्रोध के मारे व्याकुल रूखी हो रही थी। फिर वह सबको ऐसे देखती कि मानो भूखी बाघिनी हिरनियों को देख रही हो। यह देखकर सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया और सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई वहां से चली गई। नगर के सब स्त्री पुरुष विलाप कर रहे थे और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे थे। सभी लोग भयानक दुख की अग्नि से जल रहे थे। लंबी सांसें लेते हुए वे कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आश करता है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे थे। तभी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था और चित्त में चौगुना उत्साह था। राज तिलक की बात सुनकर जो विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का ही राज तिलक क्यों होता है, अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता के मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई थी और उनके हृदय में आनंद बढ़ गया था। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी। उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर आया था और सब अंग पुलकित हो गए थे। फिर श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर हृदय से लगा लिया। उनके प्रेम और महान आनंद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो और बड़े आदर के साथ सुंदर सुख देखकर माता मधुर वचन में बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है। मेरा पुण्य, शील और सुख की यह सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। हे तात, मैं बलैयां लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भाई मिठाई खा लो, फिर पिता के पास जाना। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे, तभी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिता ने मुझको वन का राज्य दिया है जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। तू प्रसन्न मन से आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना करना। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे। हृदय में विषाद इतना हुआ कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, जैसे मछली पहली वर्षा में फेन खाकर बदहवास हो गई हो। और फिर धीरज रखकर पुत्र का मुख देखा और कहने लगी, हे तात,
तुम तो पिता को प्राण के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन निकलवाया था, फिर अब किस अपराध के कारण वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए आखिर अग्नि कौन हो गया है? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री ने सारा कारण उन्हें समझाकर बताया।